मजा आ गया भाई। हम सब सोच रहे थे कि अगर गोजो वापस आ जाएगा तो पहले तो काफी अच्छा लगेगा, मगर फिर स्टोरी खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी मांगा खराब हो जाएगी। मैंने खुद अपने लास्ट वाले वीडियो में गेगे याकुटामी को बहुत सारी गालियां दे डाली, मगर अब ऑफिशियली मैं जेजेके के राइटर से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि क्या लीक्स आए हैं भाई, और गैजम आ गया इनको देख के। जबकि इससे जस्ट पहले मैंने मास्टरबेट कराया, बट दैट असाइड जेजेके का चैप्टर 261 विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट मांगा चैप्टर्स टू एवर एग्जिस्ट। दिस इज व्हाट यू कॉल हाइप। मैंने अपने परसों वाले वीडियो में काफी सारी थ्योरीज दी थी कि ये डार्कनेस पे कवर्ड बंदा कौन हो सकता है, एंड आई गेस गेगे याकुटामी ने मेरी वो वाली वीडियो देख ली तो उसने बोला कि भैया आज वाले चैप्टर में आपकी सारी थ्योरीज ट्रू, बट विद द ट्विस्ट ऑफ गुड राइटिंग, जिससे कि ये चीज बुलशिट ना लगे। और आई गेस मैंने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। चलो चैप्टर रीड करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यूजी के साथ, जहां वो बोल रहा होता है कि वो सुकुना को क्रश कर देगा। अगर तुम लोगों को याद होगा तो पिछले चैप्टर के एंड में यूजी ने सुकुना के ऊपर एक और ब्लैक फ्लैश हिट कर दिया था और अपने क्लॉ हैंड्स का यूज करके सुकुना की छाती फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये चैप्टर भी स्टार्ट होता है, यूजी सुकुना के अंदर होता है और सुकुना के अंदर से ही उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सुकुना जैसे ही अपना डोमेन एक्टिवेट करने का ट्राई करता है, वो अपने पीछे गोजो दी फ्रिकिंग सातरो को खड़ा हुआ पाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर तभी सुकुना समझ जाता है कि ये बंदा एक्चुअल में कौन है। सुकुना यूजी तोदोरी का तुरंत उठा के फेंकता है, बोलता है तू क्या बनेगा मेन कैरेक्टर, असली मेन कैरेक्टर वापस आ गया है। और तभी हमें फुल पैनल दिखाया जाता है गोजो फ्रिकिंग सातरो का, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके सर पे स्टिचेस हैं, जिससे तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये केंजाकू है, मगर नहीं नहीं, ये केंजाकू नहीं है, ये बंदा है एक्चुअल में यूटा, हमारा असली मेन कैरेक्टर। सुकुना यूटा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक जाओगे यूटा ओकोत्सु। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सब लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और यूटा डिसाइड करता है कि वो रीका के द्वारा केंजाकू की बॉडी को खाएगा, उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी करेगा, विच विल देन अलाउ यूटा टू चेंज बॉडीज। हम लोगों को मालूम है कि केंजाकू की पावर है बॉडी स्वैप करना, दूसरों की बॉडी को अपना बना लेना एंड देन उनकी बॉडी की पावर्स को यूज करना। माकी इस प्लान के अगेंस्ट बोलती है, मगर हकारी कहता है कि हम ये प्लान सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हर कोई मर चुका होगा और हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, जो कि अभी की हालत है ऑफ कोर्स। इसके बाद कुसाकाबे बोलता है कि तुम गोजो की कर्स टेक्निक लिमिटलेस क्यों नहीं कॉपी कर लेते, जिसपे शोको बोलती है कि लिमिटलेस विदाउट द सिक्स आइज नहीं यूज करी जा सकती। कुसाकाबे बोलता है कि देन सिक्स आइज को भी कॉपी कर लो, मगर शोको समझाती है कि नहीं, सिक्स आइज गोजो का एक बॉडी पार्ट है, नॉट अ कर्स टेक्निक। माकी फिर यूटा से पूछती है कि वो कॉपी की हुई कर्स टेक्निक्स को सिर्फ 5 मिनट तक यूज कर सकता है, तो 5 मिनट के बाद फिर उसका क्या होगा, एंड यूटा जवाब देता है कि उसे नहीं मालूम। इसके बाद मेमे थ्योरी देती है कि अगर केंजाकू की पावर सिर्फ बॉडी को स्विच करते समय एक्टिवेट करनी पड़ती है, तो ऐसा हो सकता है कि यूटा केंजाकू की पावर्स का यूज करके गोजो सतरो की बॉडी के अंदर जाए, उसकी बॉडी के अंदर जितने समय तक उसे रहना हो उतने समय तक रहे, एंड देन केंजाकू की पावर्स वापस से यूज करके गोजो सतरो की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाए अपनी बॉडी में। बट अगर ऐसा हुआ कि केंजाकू को कांस्टेंट बेसिस पे अपनी पावर्स का यूज करते रहना होता है किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहने के लिए, तो 5 मिनट के बाद ऐसा हो सकता है कि यूटा अपनी बॉडी के अंदर वापस कभी ना आ पाए, वो अपने कॉपी करने की कर्स टेक्निक को खो दे एंड आगे जाके वो गोजो सातरो की बॉडी के अंदर ही जिंदा रहे। सो इट्स अ प्रीटी रिस्की मूव एंड यूटा जानता है कि ये लास्ट रिजॉर्ट है, तो पहले वो सुकुना से अपनी बॉडी के अंदर फाइट करेगा, अपने डोमेन के साथ अपना 100% देगा। बट अगर फिर भी वो नहीं जीत पाया, देन वो गोजो सातरो की बॉडी को एक्सेप्ट करेगा। कुसाकाबे कहता है प्लान तो अच्छा है बट इट्स जस्ट नॉट ह्यूमन, एंड देन यूटा गुस्से में रिप्लाई देता है कि हम हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर से फाइट करने जा रहे हैं और अगर हम जीत सकते हैं बस अपनी इंसानियत को कुर्बान करके, तो हमें इस पे बहस ही नहीं करनी चाहिए। यूटा देन और गुस्से में सबसे बोलता है कि तुम सब मॉन्स्टर बनने से डर रहे हो। माकी जिसका रिप्लाई देती है कि नहीं, हम लोग डर नहीं रहे हैं, हम लोग बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। जिसपे यूटा बोलता है कि तुम लोग मेरी चिंता कर रहे हो, मगर गोजो की चिंता कौन करेगा, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? हम सब ने मॉन्स्टर बनने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोजो सेंसे के ऊपर थोप दी है, उनके ऊपर ही हम सारा प्रेशर डाल रहे हैं, और अगर वो चले जाते हैं तो फिर कौन बनेगा मॉन्स्टर? अगर कोई नहीं बनेगा तो मैं ही बनूंगा मॉन्स्टर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम गोजो एंड यूटा को साथ में देखते हैं, जहां यूटा गोजो से कह रहा होता है कि अगर गोजो मर जाता है तो यूटा गोजो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। गोजो बोलता है उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर से गोजो सुगुना के साथ वाली फाइट हारेगा ही नहीं, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी डेड बॉडी के साथ देन क्या होगा। यूटा देन गोजो को बताता है कि उरो ने अभी कुछ समय पहले
उसे बताया कि यूटा एक्चुअल में फुजीवारा क्लैन का डिसेंडेंट है, मगर गोजो ने तो कहा था कि यूटा और वो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं और यूटा सुगुवारा क्लैन का डिसेंडेंट है। गोजो कहता है कि नहीं, वो पूरा श्योर है कि यूटा सुगुवारा क्लैन का डिसेंडेंट है। एंड देन यूटा बोलता है कि तो शायद उरो को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जिसमें फिर गोजो बोलता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो सुगुवारा एंड फुजीवारा दोनों क्लैंस का डिसेंडेंट है, और अगर वो इन दोनों क्लैंस के एडवांटेजेस को यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो यूटा काफी चूतिया इंसान है। इसके बाद गोजो यूटा को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देता है, फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोजो जा रहा होता है हायर अप्स के हेडक्वार्टर्स, हायर अप्स जहाँ पे मतलब कि डिस्कशन वगैरह करते हैं। और हम लोगों ने चैप्टर 2-3 में देखा था कि सारे हायर अप्स को किसी ने जान से मार डाला था, एंड अब रिवील किया जाता है कि वो एक्चुअल में गोजो था जिसने सारे हायर अप्स को जान से मारा। गोजो अपने स्टूडेंट्स से वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स इस ब्लडी साइड को देखें, स्पेशली क्योंकि उसे क्लियर नहीं है कि वो जो करने जा रहा है वो सही है या गलत। गोजो कहता है कि अगर वो सुकुना से हार जाता है और सारे हायर अप्स मर जाते हैं तो प्रिंसिपल गाकुगानजी जुजू सोसाइटी के टॉप पर होंगे, और अगर ऐसा होता है तो पोस्ट शिबुया इंसिडेंट जैसा कियोस वापस से नहीं होगा। गोजो वापस से अपने स्टूडेंट्स से वहां से जाने को कहता है, बट दे रिफ्यूज हिम। यूटा गोजो से कहता है कि उसे अकेले मॉन्स्टर बनने की जरूरत नहीं है, मगर गोजो यूटा को डिनाई कर देता है और कहता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे ये करना ही होगा। और गोजो कहता है कि एट दैट मोमेंट ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड सो ही हैज टू कैच अप। और बैकग्राउंड में हमें उस सीन की फोटो दिखाई दे रही होती है जब गोजो और गेटो का ब्रेकअप हुआ था। इसके बाद सीन अमाय के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि यूजी का एक फ्रेंड है, अगर तुम लोगों को नहीं याद हो, जो कि अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसकी कर्स टेक्निक है शुगर मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से शोको उसे मेडिकल टीम में रिक्रूट करती है ताकि वो उसकी पावर्स का यूज करके जो पेशेंट्स हैं उनके ब्रेन के अंदर शुगर सप्लाई करा सके, उनकी बॉडी के अंदर शुगर सप्लाई करा सके। सीन शिफ्ट होता है यूटा की तरफ, जो कि मेडिकल वार्ड में आधा कटा हुआ है ड्यू टू सुकुनाज वर्ल्ड कटिंग स्लैश। यूटा कहता है कि अभी वो रीका की वजह से कॉन्शियस है, मगर वो अपनी लिमिट रीच कर रहा है। देन शोको यूटा को बताती है कि उसने गोजो सतरो की बॉडी को पूरा स्टिच्ड अप कर लिया है, मतलब कि जो उसकी आधी कटी हुई बॉडी थी उसको जोड़ दिया है। तो जैसे ही यूटा गोजो की बॉडी के अंदर जाता है वो तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक मैक्स कैपेसिटी में यूज करना स्टार्ट कर दे ताकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाए, पूरी तरीके से बॉडी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, हमें एक बहुत ही खूबसूरत पैनल देखने को मिलता है सुगुना और यूटा इन गोजोस बॉडी का। दोनों के दोनों अपना डोमेन एक्टिवेट कर रहे होते हैं विद गोजोस हैंड साइन, और नरेटर बोलता है कि गोजो ने ऑलरेडी सोल्यूशन शो करके रखा है सुगुना के ओपन बैरियर डोमेन का। मतलब जो गोजो वर्सेस सुगुना वाली फाइट हुई थी उस फाइट में गोजो ने ऑलरेडी शो कर दिया था कि सुगुना के ओपन बैरियर डोमेन से कैसे लड़ा जाए। और चैप्टर एंड होता है विद सुगुना यूजिंग मेलेवलेंट श्राइन एंड यूटा यूजिंग गोजोस अनलिमिटेड वॉइड। और अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीक ब्रेक है, यानी कि अगले चैप्टर के लिए हमें 6 जून तक का वेट करना पड़ेगा। बट यार क्या चैप्टर था यार, ये मजा आ गया। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था अपने थ्योरी वाले वीडियो में कि यूटा वापस आ सकता है, बट आई नेवर इमेजिन्ड दिस कि इस तरीके से यूटा वापस आएगा, जो कि काफी सही है यार, काफी अनएक्सपेक्टेड और काफी लॉजिकल। और इसी के साथ रेस्ट इन पीस फॉर एवर गोजो सातरो। मुझे नहीं लगता कि अब गोजो सातरो वापस आने वाला है और अब यूटा ही गोजो की विल को कैरी ऑन करेगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों के क्या ओपिनियंस है इस धमाकेदार चैप्टर पे। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बेटा।